हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर क्विज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें मिक्स्ड इंग्लिश ग्रामर क्विज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी अलग अलग चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हो, दिया गया है द फ्रेंच डैश ए लॉट ऑफ जंक फूड। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यानी वर्ब फॉर्म भरने होंगे। तो कौन सा वर्ब फॉर्म इसमें भरा जाएगा आपको बतलाने हैं। जैसे इट्स दिया गया है, इट दिया गया है, और ईटिंग दिया गया है, और हैव ईट दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ईट, यानी ईट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे ईट आप भरोगे, और क्यों होगा ईट का प्रयोग मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप जानते हो कि द इंग्लिश आप जानते हो, द इंग्लिश आप लिखते हो, ठीक उसी प्रकार द पुअर यानी द इंग्लिश का लिखने का मतलब हुआ अंग्रेज लोग, द पुअर यानी गरीब लोग, द रिच यानी अमीर लोग, ठीक उसी प्रकार द फ्रेंच यानी फ्रेंच लोग। तो फ्रेंच लोगों की बात की जा रही है तो इट का प्रयोग होगा, इट्स का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पे आ रहता तो ईटिंग का प्रयोग हो सकता था, और हैव के साथ में ईटिन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में ईट दिया गया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईट का प्रयोग होगा। द फ्रेंच ईट ए लॉट ऑफ जंक फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, दिया गया है माई बर्थडे इज डैश में। यहाँ पे प्रिपोजिशन आपको भरने हैं। इन दिया गया है, ऐड का प्रयोग करना है, या ऑन का प्रयोग करना है, या नन ऑफ दिस, या प्रयोग नहीं होगा किसी प्रिपोजिशन का, आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको बतला देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा, यानी इन का प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हो, इन भरा जाएगा। यानी माई बर्थडे इज इन मई कैसे होगा मैं आपको बतला दूँ। जब भी मंथ्स, ईयर और किसी वीक की बात किया जाए तो इन का प्रयोग होगा। किसी प्लेस या किसी टाइमिंग की बात किया जाए, जैसे 4 o'clock 2 o'clock, तो ऐट का प्रयोग होगा। और किसी डेट की बात किया जाए, उस डेट की बात की, जैसे 23 जुलाई या 22 जुलाई, तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पे इन का प्रयोग होगा। मे या ईयर या मंथ की बात किया जाए तो इन प्रिपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन एरर आपको ढूंढना होगा। अगर इसमें सही सब सही है तो नो एरर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई भर सकते हो। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, सपोजिंग इफ इट ट्रेंस व्हाट शैल वी डू। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आपको बतलाना है, यानी किस पार्ट में गलत है वहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एरर है। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी सपोजिंग इफ। क्यों होगा देखिए, या तो आप इफ का प्रयोग करोगे या नहीं तो सपोजिंग का, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग किया जाता है एक साथ एक सेंटेंस में। तो दोनों में से एक करोगे, बाकी सभी इसके बाद वाले सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर इफ़ का प्रयोग करोगे तो आपको मालूम है कि इफ़ का प्रयोग किया गया हो और उस सेंटेंस में 2 क्लोज का प्रयोग किया गया हो, तो पहला क्लोज जो होगा वो आपको बता दें प्रेजेंट सिंपल में होगा, और दूसरा क्लोज जो होगा वो यानी फ्यूचर सिंपल में होगा। तो ये बात सही है। तो यहाँ पे सपोजिंग या इफ़ का प्रयोग होगा, किसी एक का ही प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ए नंबर सही होगा, यानी इसी में एरर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। वैसा व्यक्ति जो सीखने और नॉलेज यानी ज्ञान से नफरत करता हो क्या कहलाता है। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपको बतलाने होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बतला देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मिशोलॉजिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करके बतला देता हूँ। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो बिब्लियोफाइल दिया गया, यानी पुस्तक प्रेमी, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और हैज़ अ ग्रेट लव फॉर बुक्स, उस व्यक्ति को बिब्लियोफाइल बोला जाता है। और फिलोलॉजिस्ट होता है भाषा शास्त्री, अ लर्नर ऑफ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक के सीखने वाले को यानी फाइलोलॉजिस्ट बोला जाता है। और मिसोजिनिस्ट वह होता है जो पर्सन हु हेट्स वीमेन, यानी स्त्रियों से नफरत करने वाले व्यक्ति को मिसोजिनिस्ट बोला जाता है। और मिसोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है हेटर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान से नफरत करने वाले व्यक्ति, यानी विद्या द्वेषी कह सकते हैं आप हिंदी में। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आप देख सकते हो, दिया गया है टू कीप्स वंस टेम्पर। ये इस इडियम्स का यानी मीनिंग बतलाना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर यानी इसका मीनिंग क्या होगा ये बतलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको बतला देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, यानी टू बी इन अ गुड मूड। देखिए
यानी अपने क्रोध को काबू में रखना, अपने आपे को काबू में करके रखना, इसका मीनिंग होगा हिंदी। तो टू बी इन अ गुड मूड यानी अच्छे खासे मतलब व्यवहार में होना, मिजाज में होना, तो इसका यही सही मीनिंग होगा। हंग्री यानी भूखा होना, या एनर्जी यानी ऊर्जावान होना, या अकेला होना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको एक वर्ड ढूंढना होगा जो सही स्पेलिंग और मीनिंग में सही है, लेकिन 3 में गलत है, कहीं ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। तो करेक्ट स्पेल्ड कौन सा वर्ड है? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका स्पेलिंग आप देख सकते हो, DELINEATE होगा। इसका हिंदी जो होता है वो होता है विवरण या वर्णन करना होता है, डेलीनीट का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, व्हाट इज़ द फेमिनाइन ऑफ सुल्तान, यानी फेमिनाइन जेंडर बतलाना है सुल्तान का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मलिका, सुल्ताना, बेगम या मोहतरमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फेमिनाइन? तो इसका राइट आंसर होगा सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान का फेमिनाइन जेंडर होगा सुल्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, शी हैड कुक सम डिशेज। ये एक्टिव वॉइस दिया गया है, आपको पैसिव वॉइस बनाने हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। सम डिशेज हैड बीन कुक्ड बाय हर, सम डिशेज was been cooked by her, some dishes have been cooked by her, और some dishes has been cooked by her। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बतलाने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी some dishes had been cooked by her इसका राइट आंसर होगा, यानी यही इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, सी हैड कुक्ड सम डिशेज का। चलिए इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको बतला दें कि जो भी सेंटेंस एक्टिव में होगा, चाहे वो उसमें हैव, हैज़ और हैड का प्रयोग किया गया हो और वो एक्टिव में हो, तो उसका पैसिव बनाने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ या हैड और V3 का प्रयोग होता है और प्लस में ऑब्जेक्ट हो, उसका हम पैसिव बनाएंगे तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हैड, हैव या हैज़ लिख सकते हो, और बीन और V3 और बाय प्लस ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही हैड डन दिस वर्क, तो इसका यानी पैसिव वॉइस होगा दिस वर्क हैड बीन डन बाय हिम, और वी हैव लर्न इंग्लिश यानी इंग्लिश हैज़ बीन लर्न बाय अस, ऐसे आप बना सकते हो। चलिए मैं आपको 5 यानी क्वेश्चन दे सकता हूँ और आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे ज़रूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके लिए ये क्वेश्चन है, यानी आई हैव ईटन अ मैंगो आपको बतलाना है, और ही हैड रिटन अ बुक, और यू हैव गॉन टू स्कूल, दे हैड स्पोकन इंग्लिश, शी हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम। इन 5 का आप पैसिव वॉइस बनाएंगे कमेंट बॉक्स में और बतलाएंगे क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि कोई भी अगर सेंटेंस एक्टिव में हो, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड का प्रयोग और V3 का हो, तो उसको एक्टिव बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप देख सकते हो दिया गया है, एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंट। आपको इसका एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बतलाना है। तो इसका राइट आंसर आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, पुअर, क्लोज, टॉकेटिव और प्रोस्पेरियस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुअर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे पुअर होगा? तो देखिए एफ्लुएंट का होता है यानी सुख समृद्ध यानी धनशाली, तो इसका उल्टा होगा पुअर यानी गरीब, इसका राइट आंसर रहेगा। क्लोज आप जानते हो बंद करने या नज़दीक होता है, टॉकेटिव होता है यानी ज़्यादा बात करने वाला, और प्रोस्पेरियस इसका सिनोनिम्स है, यानी एफ्लुएंट का सिनोनिम्स आपको बता दें जो होता है वो प्रोस्पेरियस होता है, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एक ही जैसे दोनों को मीनिंग होते हैं दोनों के, और इसका अपोजिट होता है ये पुअर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बतला देते हैं क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ही इज़ राइटिंग डैश वन एक्ट प्ले, यानी यहाँ पे आपको एक आर्टिकल भरना होगा, ए का प्रयोग होगा या एन का या द का या नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, आपको बतलाने होंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यानी ए का प्रयोग होगा। जैसे कि आप जानते हो कि वोवेल साउंड होने के
बाद आपको एन का प्रयोग करना होता है और कंसोनेंट साउंड होने के बाद ए का प्रयोग होगा। तो ये आप इसको हिंदी में लिखकर आसानी से प्रयोग कर सकते हो। तो आप लिखोगे तो वन होगा, यानी वन होगा। अगर हिंदी में लिखोगे तो वन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। यानी यहाँ पे आपको बतला दें कंसोनेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है। तो इस प्रकार ए का प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।